हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय विचार। मॉफ शॉप डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग कॉस्ट टू कॉस्ट में हुआ है। लगभग 138 रुपये की कट ऑफ प्राइस है। 137 पैसे की लिस्टिंग हुई है। 1 रुपये की डिस्काउंट लिस्टिंग हुई है। परसेंटेज वाइज लगभग 0.70% की डिस्काउंट लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद इसमें लोअर सर्किट लगा है। आज लोअर सर्किट लगा है। 80% चांस है नेक्स्ट डे भी लोअर सर्किट लगेगा। 20% चांस है मे भी यहाँ पर बाइंग आ सकती है, बाय शॉडाउन हो सकते हैं। और सर्किट में चाहे अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट, पोजीशन स्क्वायर अप होते नहीं है। जो यहाँ पर लिस्टिंग होते ही लोगों ने अपना पोजीशन स्क्वायर अप किया वो हो गया। अभी सर्किट में यहाँ पर क्लोज किया है तो सर्किट में बायर्स तो मिलते नहीं है कि पोजीशन स्क्वायर अप होगी। अपर सर्किट लग गई है तो डर नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर भले ही पोजीशन स्क्वायर अप ना हो, प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। लेकिन लोअर सर्किट में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक तो पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होते, दूसरा यहाँ पर लॉस बढ़ रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में निवेशकों काफ़ी घबराते हैं। तो निवेशकों को कितना लॉस हो सकता है जानने से पहले हम लोग इसकी बिजनेस को समझेंगे, क्योंकि सर्किट में पोजीशन तो स्क्वायर अप होंगे नहीं, लेकिन कितना बड़ा लॉस हो सकता है इस चीज़ को समझने के लिए हमें इसके बिजनेस को समझना चाहिए। क्योंकि बिजनेस के दम पर ही निवेशक कंपनियां अपने निवेशकों को मुनाफा देती है। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो 2018 की स्थापित कंपनी है मॉफ शॉप डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी। यह फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लाई करती है, जिसमें कंपनी बैंकिंग हो गया, अस्पताल हो गया, फाइनेंस हो गया, एंड इंश्योरेंस एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट हेल्थ केयर सेगमेंट में ये अपनी साफ सफाई और रख रखाव में इस्तेमाल होने वाले सामानों की सप्लाई करती है। इसके ग्राहक कई सारे सेगमेंट से आते हैं, जिसमें कि फैकल्टी मैनेजमेंट हो गया, एंड इसका क्लाइंट लगभग 300 से ज़्यादा इसका क्लाइंट है। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनियां, इन सारी सेगमेंट से इसके पास कई सारे क्लाइंट आते हैं। और लगभग इंडिया में 300 से ज़्यादा इसकी क्लाइंट है। ये कंपनी सफाई और हाइजीन से जुड़े कई प्रोडक्ट वितरित करती है, जिसमें माइक्रोफाइबर क्लॉथ सरफेस, डिसइंफेक्टेंट, सेंसर वेस्ट डिस्पेंसर एंड बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स एंड टिश्यू पेपर्स, पेडल बीन्स एंड रिंगर बकेट्स, वैक्यूम क्लीनर्स, एयर फ्रेशनर्स, टूल किट्स और एक्सेसरीज को ये बेचती है। एंड इसके पास 28 फरवरी 2026 तक 89 एम्प्लॉय हैं। इसका मुख्य स्ट्रेंथ है कई भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूदगी, ऑनलाइन ऑर्डर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एंड अनुभवी प्रमोटर, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। बिजनेस बहुत अच्छा या यूनिक बिजनेस तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बिजनेस है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी समझ लेते हैं। 2023 में कंपनी के पास 0.81 करोड़ के प्रॉफिट था, जो यहाँ पर 25 में बढ़कर के 3.48 करोड़ हो गया, एंड फरवरी 26 तक 5.18 करोड़ हो गया। प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है। इनकम भी लगातार बढ़ा है। 23 में 30 करोड़ था, जो 26 में बढ़कर के 46.66 करोड़ हो गई है। एसेट 13.41 करोड़ 23 में था, 26 में बढ़कर के 37.80 करोड़ हो गई है। ईबिटा 2023 में 1.39 करोड़ था, लगातार बढ़ा, 26 में बढ़कर के 7.96 करोड़ हो गई है। नेटवर्थ 2023 में 1.25 करोड़ थी, लगातार बढ़ा, 26 में बढ़कर के 11.92 करोड़ पर पहुंच चुका है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2023 में 1.15 करोड़ थी, जो 26 में बढ़कर के 6.32 करोड़ पर पहुंच चुका। उधारी 2023 में 3.92 करोड़ थी, जो 26 में बढ़कर के 12.21 करोड़ पहुंच चुका है। डेप्ट बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा इसके पास उधारी है। भारी भरकम डेप्ट है। डेप्ट पर इक्विटी रेशियो 1.02 है।
ROC 32.35%, रिटर्न ऑफ इक्विटी 43.43%, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 43.43%, पैट मार्जिन 11.61%, इबिटा मार्जिन 17.84%, मार्केट कैप 99.36 करोड़ है, PE पोस्ट IPO 17.6 है। फाइनेंशियली भी ठीक ठाक ही दिख रही है, डेब्ट बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे रेटिंग करना हो तो मैं 10 में से 5 रेटिंग कर सकती हूँ। मीडियम बिजनेस मॉडल, मीडियम फाइनेंशियल कंडीशन, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अगर हम लोग मुनाफे की एक्सपेक्टेशन करें तो 30 से 35% अधिकतम मुनाफा हो सकती है। और अभी तो फिलहाल ये लोअर सर्किट लगाते जा रहा है, तो अभी इसमें लॉस बढ़ सकता है और एक बड़ा लॉस हो सकती है, क्योंकि इसकी बिजनेस भी कुछ खास नहीं है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी कुछ खास नहीं दिख रही है, तो इसलिए इसमें लॉस बड़ा होने का चांस है। लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी नहीं दिया, लगभग 1.60 गुना ही IPO सब्सक्राइब हुआ। तो जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला है सावधान रहे, सतर्क रहें और बड़े लॉस से बचने का प्रयास करें। बाकी आपका पैसा है, कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं। होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।